joined my dad's business when I was 16. मैं ऐसा बंदा हूँ जो म्यूचुअल फंड में भी लॉस कर लो. आंखेदार वैल्यूएशन. बट बैक ऑफ द माइंड यही था कि मुझे क्लोथिंग में ही कुछ करना है. पहली बात, आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा वैल्यूएशन है यार. 1.5%, 1.5 करोड़ कितना हो गया? 100 करोड़. 100 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया. सिद्धार्थ सर, वेलकम टू द शो. थैंक यू अभिषेक फॉर हैविंग मी हियर. तो सर, मेरा देखो पहला सवाल यहाँ पे आता है कि इंडिया के अंदर जहाँ लोगों को ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, मतलब 99% लोगों को ले लो कि ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, वहाँ पे आप एक फैशन ब्रांड को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हो, तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया और आप क्यों इसमें घुसे? यार, चेंज इज इम्पोर्टेंट ना. Yeah. Fashion has been passion to me. Very early on, say I was very fascinated with clothes, and I used to observe कि लोग क्या पहन रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं और क्यों पहन रहे हैं, etc. Right? So this has always been there, and I've always been thinking कि at a point of time when I was about 18-19, I used to stand at the Zara store and predict कि ये बंदा आया, ये क्या खरीदेगा. बट आप 18-19 की उम्र में ऐसा क्यों कर रहे थे? मतलब वो था एक क्यूरियोसिटी होता है ना, कि जस्ट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न के कौन बंदा क्या अंदर जाके खरीद रहा है. और ये तो बिजनेस की बात हो गई, क्योंकि आप 18-19 की उम्र में, मेरे ख्याल से शायद बिजनेस को नहीं समझते होगे. नहीं यार, मैं बहुत अर्ली स्टार्ट कर लिया था. आई जॉइंड माय डैड्स बिजनेस व्हेन आई वाज 16. ओके. तो मैं मतलब मॉर्निंग कॉलेज शिफ्ट में था, जो 7 से 12 बजे था, एंड पोस्ट लंच में स्टोर पे बैठता था. ओके. और वहीं से पूरी ये ज्वेलरी का स्टोर था, ओके. बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर ओनली. उसी टाइम से आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट क्लोथिंग एक्सेट्रा. मेरी जर्नी एक्चुअल में ना बहुत ही क्रेजी रही है. सो बेसिकली मेरे डैड की ज्वेलरी शॉप थी, और आई एम द ओनली सन, सो ही ऑब्वियसली वांटेड मी टू टेक ओवर दैट. एंड उस टाइम पे काफी सारे चीजें भी चल रही थी साइमल्टेनियसली. माय सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड, and dad was busy with our house getting constructed, etc. So I had to take care of that store also after my college. तो मैं सिर्फ वहाँ पे बैठता था, and I used to understand the business, but back of the mind यही था कि मुझे clothing में ही कुछ करना है. Okay. तो I think in 2009 then I told my dad कि I want to do something in clothing when I had proven him a little bit. मैं पहले मतलब प्लेस ए से लेके प्लेस बी में बेचता था, एंड आई यूज्ड टू कीप लाइक 10-15% का मार्जिन. हाँ, मतलब मैं बॉम्बे गया हुआ हूँ इन अ लोकल बस फ्रॉम बैंगलोर, टेकिंग दोज बिग जंबो बैग्स में दो सरप्लस क्लोथ्स एंड फैशन स्ट्रीट और बैंड्रा लिंकिंग रोड के हर स्टोर में जाता था कि मैं बैंगलोर से आया हूँ एंड दिस इज व्हाट आई डू. और वहीं से मैंने पूरी वो शुरुआत की. And then I came back and opened a store in 2009. 2009 में आपने स्टोर ओपन किया? हाँ, 2009 में I opened a store in Bangalore, which we just closed down, I think, during COVID. पर आपका कुछ ऐसी कोई जर्नी रही थी ना कि आपने कुछ सामान खरीद लिया था एंड आप बहुत सारा सामान. वो उसके बाद वाला फेज था. ओके. तो मैंने एक्चुअल में एक 350 स्क्वायर फुट की छोटी सी रिटेल स्टोर थी इन फ्रेजर टाउन कॉल्ड Forever. तो वहाँ पे we used to sell surplus clothes. So I used to procure these surplus clothes from across different factories in Bangalore and sell them in retail. तो 2009 से लेकर आप 2020 तक? नहीं, so 2009 से I started that, and then while dealing with these factories ना, एक particular factory था जिसको अपने कपड़े भी बेचने थे. Right. तो मेरे पास एक बायर रेडी था. मैं तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा था. 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसमें. I did not have that much money. तो मैंने, मेरा एक दोस्त है रवि, तो उससे 5-7 लाख लिए, थोड़े डैड से लिए और थोड़े मेरे सेविंग्स के करके कैसे भी उस ट्रांजैक्शन को पूरा किया. बट टू माई बैड लक देयर वाज एन ऑडिट इन दैट फैक्ट्री एंड दे कुडंट डिस्पैच इट फॉर लाइक 20-25 days. And after that the guy who committed to buy denied, saying कि बहुत late हो गया boss, I don't need this now. And I was stuck with that fabric. I didn't even have place to keep it. I kept it at a friend's garage actually. तो फिर मैंने उनके छोटे छोटे swatches बनाए. जो मेरा रिटेल नेटवर्क था वहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कराया. There was one particular retailer in Bombay जिसे फैब्रिक बहुत अच्छा लगा. He was like, Sid, can you make shirts? Fabric is fabulous and this is how I can bail you out. मुझे एक 200-300 पीस सैंपल बना के भेजना. So again I was stuck. Didn't know anything about production, manufacturing, etc. So somehow found a small unit, sat there for 3-4 weeks, understood the whole process of manufacturing, what kind of interlinings I use, what kind of threads, what are the cuts like, what are the fits like, etc. तो वहां से फिर मैंने बैठ के 200-300 पीस डिजाइन करके उसको सैंपल के तौर पे बॉम्बे भेजा. And over the weekend all those shirts flew off.
and ended up converting that entire 25 lakh worth fabric into shirts Okay, great. and made about 6.5 lakh rupees. So that is when I understood that manufacturing is तो a much ये bigger game. 2009 की बात है, उस टाइम हाँ, ये पे 2012 की बात है. 2012 में आपने इतना पैसा बना लिया था उस टाइम पे। हाँ, मतलब 6-6.5 लाख वो एक ट्रांजैक्शन में बनाया. हम्म। That's when I understood कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा गेम है. ओके। And since then I've just been doing white labeling for a lot of brands. तो 2012 के बाद में आपने कैसे जर्नी स्टार्ट करी वापस? यार तो वही था कि जैसे वो एक रिटेलर था, उसका वो जब बैच खत्म हो गया उसे और वैसे शर्ट्स चाहिए थे, तो वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर हिम. Right. और फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बढ़े. छोटे छोटे आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे फैमिली स्टोर्स हैं जो एमबीओ स्टाइल में ऑपरेट करते हैं, बट उन्हें कुछ ना कुछ कलेक्शन खुद के लेवल पे चाहिए. Right, तो वी यूज्ड टू स्पेशलाइज इन दैट, स्पेशली ऑफ वी मार्ट्स एंड डी मार्ट्स एक्सेट्रा, family run stores. So I used to do a lot of productions for them, and then later on in the journey we've done productions for brands like Wrong, brands like Iconic. It's a Landmark Group's brand. तो आप उनके लिए बनाने लगे थे मैन्युफैक्चरिंग की, और कोई और करता था या आप लोगों ने So मैन्युफैक्चरिंग we were like a sole buying house kind of a company जहाँ पे हम डिजाइन करते थे. We used to do sourcing, we used to handle the production and plus the dispatch. So we were like a one-stop solution. अगर आपको एक brand start करना था, all you had to come is all you had to do is come to us and explain us what kind of line do you want to start off with, Right. and our team used to do the entire thing. तो ये छोटे छोटे शॉप्स वाले जितने भी थे, देन आपके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए थे या आप लोग कैसे इसको इस नेटवर्क हाँ, को मतलब कैसे ये मैनेज बहुत ही वर्बल था और बहुत ही Okay. ऑर्गेनिक ग्रोथ था. हम्म। सो 2012 में जब हमने स्टार्ट किया था, हमारा रेवेन्यू शायद 30-40 लाख रुपए साल का था. एंड देन फ्रॉम देयर ऑन वी ग्रो इट टिल से अबाउट 60-70 करोड़ एनुअल बाय 2019-20. तो इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस. नो तो एब्सोल्युटली इस नॉट. मतलब से long एब्सोल्युटली depend नॉट. किया इनफैक्ट मैंने खुद मतलब सारे वो पार्सल सीता था हाँ। एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट हैज बीन अ क्रेजी राइड. तो 10 साल मतलब ऑलमोस्ट 10 साल लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में, 10 से 12 साल. हाँ, absolutely yes. 10 years to understand that whole journey and then pivot towards starting my own तो brand. जब आप ये बिजनेस कर रहे थे, देन 2020 में तो कोविड आ गया था, देन हाउ यू सर्वाइव्ड? So वही ना, तो I started Snitch as a brand in 2019. तो while working for all these brands, what I observed was हर एक brand जो है वो एक particular genre में ही चल रहा था. And there was one traditional pattern जहाँ पे brands used to make collection season wise. So एक summer collection हो गया, एक winter collection हो गया, and they used to plan this like 6 months, 8 months, 12 months राइट. पहले, and they started working on it. While brands like H&M and Zara were disrupting the whole traditional model of business. So I saw that huge gap कि इंडिया में क्यों ऐसा कोई नहीं कर रहा है कि Right. फैशन को हफ्ते या महीने में नया फ्रेशनेस लाए. तो there was no one when I did that entire research. There was no one, and that was the idea behind starting Snitch. Again, started off more like a B2B brand जहाँ पे हम बना के retailers across India को बेचते थे. राइट. बट इतने सारे कंपटीशन के बावजूद आपने मतलब फिर भी आपने सोचा कि मैं ये ब्रांड बना लूं. देखो, जब भी आपको एक ब्रांड बनाना है ना, आपका एक यूएसपी होना चाहिए Right. कि आपका यूएसपी क्या है. तो हमारा यूएसपी यही था कि हम रोज नया फैशन देंगे. अब फॉर एग्जांपल वी वर सेलिंग टू रिटेलर्स एट दैट टाइम. अगर उस रिटेलर को यूएस पोलो या समझ लो बेनेटन या किसी का भी स्टॉक खरीद के अपने स्टोर में बेचना है, तो इनका एक रोड शो होता है राइट. साल में 2 बार या साल में 3 बार. यू हैड टू प्रिडिक्ट योर सेल. समझ लो दिसंबर में वो बोलेंगे कि आप आके आपका समर का बुकिंग कर लो. Right. जब पीक विंटर है, यू हैड टू कम देयर, प्रिडिक्ट के मेरा मार्च अप्रैल में क्या सेल होगा, एंड एज पर दैट डू योर बुकिंग्स एंड गो. ओके. हमने क्या किया, उसको बहुत ही सिंपल बना दिया कि हर रोज मैं आपको नया दूंगा. अगर विंटर है तो मैं विंटर का नया सामान दूंगा, अगर समर है तो समर का नया सामान दूंगा. और उससे क्या हुआ, रिटेलर्स को एक तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना था. रोज छोटे छोटे बैच 20 पीस 40 पीस उसे रोज मिल रहे थे, राइट. एंड नए नए स्टाइल्स भी मिल रहे थे. सो दैट आई थिंक वाज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर इन टर्म्स ऑफ व्हाई वी थॉट के वी विल बी डूइंग दिस. तो ये आइडिया कब आया आपको मतलब B2B से जाना है, B2B आप कर रहे हो ऑलरेडी, इतना 10 साल की आपने मेहनत करी, देन सडनली अब यू वांट टू स्विच टू D2C ब्रांड? एक्चुअल में क्या हुआ था, सो व्हाट आई डिड फ्रॉम 2009 अंटिल 2019 वाज अ वेरी डिफरेंट कंपनी. ओके. तो वो हमने फिर धीरे धीरे वी स्टॉप डूइंग दैट. बट क्यों, मतलब ऐसा क्या फाइनेंशियल, मतलब वो व्हाइट लेबलिंग वाला बिजनेस था, तो आई वाज बोर्ड ऑफ इट. अच्छा, तो इनिशियल में क्या था कि पैसा कमाना है, एंड वो सारा थॉट प्रोसेस था. तो आई मेड एनफ मनी फॉर माई सेल्फ एंड डिड ऑल ऑफ दैट. फिर था कि एक बैक ऑफ द माइंड कभी भी यही चल रहा था कि व्हेन एम आई गोइंग टू स्टार्ट माय ओन लाइन ऑफ ब्रांड. तो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग स्निच.
तो 2019 में मैंने वो स्टार्ट किया एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग रियली वेल एंड द पैंडेमिक हिट अस Right. and we were left with a lot of inventory. Okay. So the first thing that came to my mind was, either go on an Ajio Myntra and try and liquidate the stock. But then realized that A, we wouldn't be making any money there, and B, the brand will not get any recognition, right? Right. You will be one amongst those thousands there. So that was the whole thought process behind starting our own website. And I remember July 4th is when we started of 2020. The website, we were a team of 4 or 5 people with barely 35 products on the website. Okay. And the entire nation was shut. मतलब वो कोविड वाला फेज था हम मतलब बहुत ही मुश्किल से घर से ऑफिस आते थे एंड अगेन गो बैक देयर वाज स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एक्सेट्रा बट वी गॉट वेरी गुड सक्सेस एट द वेरी इनिशियल स्टेज राइट राइट तो कितने कस्टमर एक्वायर कर लिए थे कोविड के पहले आपने कोविड के पहले वी वर प्योरली अ D2C आई मीन B2B ब्रांड कोविड के पहले तक पहले हाँ पूरा B2B चल रहा था पूरा B2B फिर कैसे आपने उसको ओवरकम कैसे किया जब आप जब D2C ब्रांड में जब घुसने लगे 2019 में नहीं मतलब 2019 में ब्रांड स्टार्ट किया 2020 तक वो B2B ब्रांड था ठीक है 2020 जुलाई में हमने इसको ऑनलाइन हम इसको ले गए एंड वी स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल लाइक बेयरली हमारा टारगेट यही था कि हमें 10 से 15 ऑर्डर रोज के करने हैं राइट सो दैट वाज द मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग के भाई कि अब देयर इज नो अदर ऑप्शन दिस इज द ओनली रूट टू सेल योर स्टॉक बट D2 मतलब B2B तो चल ही रहा था उस टाइम पे या उसको हाँ, कंप्लीटली स्टॉप कर दिया था ऑफलाइन वाज कंप्लीटली शट बॉस Right. मैं किसको बेचता कोई नहीं खरीद मतलब टिल दिसंबर ऑफ 2020 ऑफलाइन वाज कंप्लीटली तो शट कोई हार्ड टाइम देखा आपने उस टाइम पे कि नहीं यार मेरा पैसा बहुत अटक गया मार्केट में लोग हाँ पैसे नहीं दे ऑब्वियसली रहे हैं। ना दैट इट वाज देयर के बहुत सारा पैसा अटका हुआ है प्लस बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी है जो हमें लिक्विडेट करनी थी and we had to churn that right so that was the whole idea behind starting online Okay. and the good thing for us was that we kept changing as per the situation so from 2009 also I started with a sitting at Dash jewelry store then went on to open a small clothing store then went on into production trading first then production then I used to do white labeling then started my own brand COVID aaya then we pivoted online Right. so I think whatever happened was for good and initially was very difficult for us क्योंकि I'm not from that background nor the team members were हमें पता ही नहीं था RTO क्या होता है for example Right. Returns मतलब क्या होते हैं मतलब? हाँ रिटर्न्स क्या होता है ये कैसे ऑपरेट होता है हाउ डू यू कनेक्ट टू लॉजिस्टिक पार्टनर तो सब चीज हमने गूगल से सीखा मतलब वी सॉ यूट्यूब वीडियोस हाउ टू प्लगइन्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं शॉपिफाई से एंड व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग हाउ डू यू डू मार्केटिंग फेसबुक के पिक्सल क्या होते हैं Okay. सो ईच एंड एवरीथिंग वी लर्न फ्रॉम द स्क्रैच अच्छा 2000 मतलब आपका बिजनेस तो आप 10 साल से कर ही रहे थे बट आपने नई चीज को एक्वायर किया नई चीज को सीखा आपने और उसके बाद में 2020 में आपने D2C ब्रांड लॉन्च कर दिया करेक्ट फिर एक साल तो पूरा लॉकडाउन ही चला था हाँ तो उस एक time पे आप कैसे तकरीबन मैनेज कर रहे थे? 2 महीना लॉकडाउन था हम्म, एंड वी स्टार्टेड ऑफ इन जुलाई 2020 में तो हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था क्योंकि काफी सारे कुरियर पार्टनर्स ओपन हो चुके थे तो 2020 से लेकर 2023 तक कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया इन 2 सालों में यार देखो हमने पहले साल किया था तकरीबन 9 करोड़ सेकेंड ईयर वी डिड 44 करोड़ एंड दिस ईयर वी विल क्रॉस एटलीस्ट 120 करोड़ 120 crores you are raising and how big is your team we are a team of almost 100 people today 100 people right now Yeah. and सब designing marketing and across all verticals हाँ including the warehouse बट यहाँ पे एक बात आती है कि जैसे कोई जो D2 कपड़े खरीदने वाला जो बंदा होता है वो ब्रांड को ज्यादा पर्सपेक्टिव देता है या फिर फिटिंग को ज्यादा देता है क्या मेरे को फिट हो गया वो कपड़ा मैंने खरीद लिया या फिर नहीं मेरे को इसी पर्टिकुलर ब्रांड का खरीदना है देखो तो फर्स्ट थिंग इज के आपकी ब्रांड का लैंग्वेज क्या है आप क्या टारगेट ऑडियंस को केटर कर रहे हो और उनको क्या चाहिए सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट Right. एंड देन इट बिकम्स इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड यू Okay. राइट कि हमारे ब्रांड में फ्रेशनेस है Hmm. एवरी सिंगल डे व्हेन अ कस्टमर कम्स इन ही विल फाइंड समथिंग न्यू Okay. that is our main USP Hmm. apart from that obviously it is the kind of product quality that we offer at that price point Okay. and the topmost thing is the kind of customer experience that we give Okay. very simply just to make you understand Domino's is not the best pizza maker in the world right what they are good at is consistency with the kind of taste across the globe Right. and the delivery time Right. Same with Starbucks not the best coffee makers in the Right, world right, right. but the kind of customer loyalty that they've built is very critical Absolutely right. तो आप शार्क टैंक में जब गए एंड शार्क टैंक के पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी में क्या डिफरेंस है क्योंकि आपने दोनों फेज देखे हैं यार मेरे लिए तो सेम है
मतलब ऑब्वियसली बहुत सारा रिकग्निशन मिला है एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर, बट आई थिंक माय रूटीन इज द सेम. The way I was working and the way I'm working now is absolutely the same. बिल्कुल सेम है. हाँ, absolutely the same. तो अब मेरे को बात हो कि आप फॉलोअरशिप को पहले बेस मानने का देखते हो या फिर पहले ब्रांड बनाना है आपको? कि आपके यार, बहुत I सारे think it is a followers very हो गए. simultaneous process. Brand cannot be made in a day, right? Right, कि right. आपने एक अच्छा लोगो बना दिया, एक Right. अच्छा ब्रांड नेम बना दिया, बन गया ब्रांड. हम्म. तो वो है ही नहीं स्टोरी. स्टोरी यहाँ पे है कि आप कितने लॉन्ग तक वही कम्युनिकेशन बार बार करोगे, Right, जब तक इट फिट्स इनटू अ कंज्यूमर्स हेड. मेरे को एक चीज आपसे यहाँ सीखनी है कि आपने मार्केटिंग का तो एक्सपर्टीज है नहीं, आपने प्योरली B2B बिजनेस किया है, मतलब धंधा जिसे बोलते हैं. कि यार मैं मारवाड़ी के पास चला गया, मैंने उसको सामान बेचना था, मैंने बेच दिया. पर एक D2C ब्रांड बिल्कुल एक कस्टमर का इनसाइट देखने के बाद ही आप उसको कुछ बेच सकते हो. यार इसको क्या टेस्ट पसंद है, क्या चीज होनी चाहिए, इसको क्या चीज देनी चाहिए. करेक्ट. आपको तो मार्केटिंग की एक्सपर्टीज नहीं थी, तो आपने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड करी उस पर्टिकुलर टाइम पे कि आपका रेवेन्यू 100 करोड़ तक पहुंचने वाला है? देखो, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वी आर अ कस्टमर ऑब्सेस्ड ब्रांड. मतलब हमने जो भी कलेक्शन लॉन्च किया वो कस्टमर को सुन के किया है. मतलब मी एंड चेतन इनिशियल फेज में, जो हमारा CMO है चेतन, मैं और वो हर रोज मतलब कम से कम 20 से 25 कस्टमर से बात करते थे जिन्होंने एक हफ्ते पहले ऑर्डर किया कि आपको कैसा लगा, क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या नया प्रोडक्ट लाना चाहिए, एक्सेट्रा, और क्यों आप हमें चूज कर रहे हो. सो ये क्वेश्चन हम बार बार पूछते गए कंज्यूमर्स को, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड अस understand the pattern and the whole psychology of the Gen Z. Right. कि on what basis will they shop. कुछ ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स उस बेस से खरीदते हैं कि दे फॉलो समवन एंड दैट इज हाउ दे वांट टू बी. कुछ ऐसे हैं जो अपना ही एक अलग ही जॉनर कैरी करना चाहते हैं एंड दे वांट टू बी वेरी डिफरेंट. So that's why we've expanded our product line. We have more than 2,000 styles. There will be no Indian brand, especially for men, who's got 2,000 plus styles on the website. Okay. The idea was that only कि अगर कोई भी आएगा, we will have something for him. तो अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब आपके लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया है, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने? I think बहुत बड़ा रोल यार, बहुत बड़ा रोल. I mean, from day one we've been engaging with influencers, and the best thing is that we've never paid any influencers. तो हम वो जुगाड़ वाले हैं जो बोलते थे भैया आप 2 टी-शर्ट ले लो और हमारे लिए कुछ ना कुछ कर दो. तो I think that was a very beautiful journey, and we built. जब लॉकडाउन चल रहा था, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जो घर पे बैठे थे. उनके पास काम ही नहीं था. बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सब लोग were sitting at home. So we took that opportunity, and हमने उन्हें contact किया directly on Instagram, and they were more than happy, and that's how we connected to a lot of influencers. I think even today daily we do collaborations with at least 5 to 6 influencers every single day. Absolutely. चलो ग्रेट है. तो अभी आप किसी चीज से डरते हो कि बिजनेस में कि यार मेरे को मैंने पहले ऐसा कुछ गलती करी थी या फिर अभी नहीं करनी चाहिए? नहीं यार, मेरे को लगता है अगर मैंने एक भी वो गलती नहीं की होती तो I wouldn't be here. Okay. So I think it was the perfect kind of journey. Whatever mistakes I did were very important. चलो ग्रेट. तो अभी मार्जिन्स कितना बना लेते हो आप, मतलब प्रॉफिट मार्जिन अगर ग्रॉस मार्जिन देखा जाए? फिर हमारा टोटल gross profit is about 47 to 48%. 48% is the gross profit. So marketing eats out say about 24-25% out of that. Shipping is at about 7-8%. After all operational costs, we are at an EBITDA level of 3 to 5% currently. 3 to 5% currently. चलो ग्रेट. तो आपके घर वाले अभी आपको क्या बोल रहे हैं? बिकॉज आपके तो एक शॉप थी उस टाइम पे. हाउ दे आर सीइंग यू, मतलब कोई आपका ब्रदर सिस्टर? यार आई थिंक सारा कुछ ही, मतलब आई वुड गिव दैट एंटायर क्रेडिट ओनली टू माय फादर एंड मदर, बिकॉज दे वर द पीपल हु एक्चुअली मोटिवेटेड मी, राइट? अगर आप भी एक मारवाड़ी फैमिली से हो तो आपके फादर वही चाहेंगे कि बॉस आप उनका जो बिजनेस उन्होंने सेट किया है, स्पेशली इफ यू आर द ओनली सन, के यू टेक केयर ऑफ दैट. बट विद मी द गुड थिंग वाज दैट ही डिड नॉट इवन आस्क मी व्हाई व्हाट. He just said जो करना है. तो मतलब फैमिली का सपोर्ट आपको फुल रहा? फुल टाइम. In fact, my mother was the one who told me कि boss, you will have to do something of your own. I'm only going to respect you the day you are an individual doing something and not just going and sitting on your तो फैमिली का सपोर्ट कितना मानते हो? मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होता एब्सोल्युटली यार होना चाहिए, एंड आई थिंक सभी लोगों का होता भी है. बहुत ही रेयर चीज होगा कि फैमिली विल नॉट सपोर्ट यू, कि कुछ तो आपको प्रूव करना होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. मेरे को ये समझ नहीं आता प्रूव वाला वर्ड, मतलब अपन को प्रूव करना किसको? अपनी फैमिली को प्रूव करना चाहते हैं? नहीं, खुद को प्रूव करना है कि आप वो डिसीजन ले पाओ. बहुत ही
कम लोग हैं जो ये करते हैं. तो what I have observed, especially the new age entrepreneurs, is that they want to start off with very big. Right. So they don't want to take those baby steps. के कुछ आइडिया आया, पहले फंड रेज करना है. और पहले तुम समझ लो, कुछ तो अपने से कर लो, Right. एक प्रोडक्ट मार्केट फिट कर लो एंड रेज मनी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू स्केल. बट आज आप उसकी बात करो, ब्लैंकेट की बात करो या फिर जेप्टो की बात करो, जो भी फाउंडर्स है, आई डोंट वांट टू से समथिंग, बट अब वो 19 ईयर ओल्ड गए हैं, उन्होंने कभी बिजनेस किया नहीं लाइफ में, उनके पेरेंट्स का कोई बिजनेस है नहीं, करेक्ट. दे जस्ट रेज द मनी और उनको एक ही साल में $1 बिलियन कंपनी बना दी. हाँ यार देखो, तो- दे वर सॉल्विंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम ना. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या किस टाइप के बिजनेस में हो. अब वो वही हो गया कि अब इफ यू सी इंस्टामार्ट हैज स्टार्टेड द सेम थिंग, डंजो हैज स्टार्टेड द सेम थिंग. सो आई थिंक इट वाज द नीड ऑफ द आवर एंड वो एक परफेक्ट विंडो होता है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड दे वर वो करेक्टली उसमें घुस गए. तो वो सबको नहीं मिलता है. नहीं मिलता है, मतलब आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा. किसी को 19 साल में मिल जाता है, किसी को 40 में मिलेगा. यू हैव टू जस्ट बी. क्या बिलीव करते हो, हार्ड वर्क, लक, क्या बिलीव? यार मेरे पर्सनल लाइफ में तो सिर्फ हार्ड वर्क है, लक नाम का कोई चीज ही नहीं है. मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ जो म्यूचुअल फंड में भी लॉस कर ले. तो मेरा लक इतना गंदा है. तो अभी आप कितने साल के हो? आई एम 35 नाउ. अभी आप अगर 30 साल के होते आज की डेट में, तो आप अपने को क्या एडवाइस देते हैं और कहाँ ग्रो करते हैं आप? यार आई थिंक अब है ना, एडवाइस का आई वोंट से, बट व्हाट हैज चेंज्ड इन मी इज आई एम मोर डेटा कॉन्शियस. पहले मैं कर लेता था और फिर सोचता था कि क्या किया, कैसे किया. नाउ आई टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. ओके. तो दैट इज वन थिंग दैट हैज चेंज्ड. पर डेटा तो तब आएगा ना जब आप कुछ करोगे. अब एब्सोल्युटली. तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब मेरी जो थॉट प्रोसेस ऑफ या द वे आई थिंक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू बी अर्लियर. राइट. बट अभी जैसे मेरे केस में देखा जाए तो हम भी यही बात करते हैं, हमको जो करना होता है, जैसा भी इम्प्लीमेंट करना होता है कर लेते हैं. बट जब आने वाले 3-4 महीने बाद हम देखते हैं कि अच्छा अभी क्या डेटा बिल्ड हुआ है, तो उसके बेस पे हम आगे के डिसीजन लेते हैं. बट पहले तो अपन को गट फीलिंग पे डिसीजन. हाँ, तो इनिशियली तो फॉर एवरीवन इट इज द सेम ना, कि जस्ट बैक योरसेल्फ एंड डू व्हाट यू बिलीव इन. You might fall again, you know, there are opportunities, you will again stand up. And the most important thing is how you know, fast can you change yourself as per the situation. तो अगर आपका सेम कोई कंपटीशन खोलना चाहता है, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहते हो आप कि यार इस तरह से करोगे तो ज्यादा जल्दी बिल्ड हो जाओगे? मैं एक ही सिंपल चीज बोलूंगा कि एक खुद का यूएसपी पहले ढूंढो कि इफ आई वांट टू स्टार्ट अ ब्रांड, मेरा ब्रांड विल बी नोन फॉर व्हाट. एंड वंस वो आपको मिल गया, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू कनेक्ट दोस डॉट्स. तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करके देन उसको लॉन्च करना चाहिए, या फिर डायरेक्टली मार्केट में एक बार लॉन्च कर दो उसके बाद डिसाइड करो? नहीं, यू विल हैव टू थिंक समथिंग ना, कि मैं, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, मैं किस लाइन पे क्या बनाने वाला हूँ, और उसका मैं सोर्सिंग कहाँ से करूंगा, उसका अगर you know, if something goes wrong, what is my backup plan? So you'll have to at least think a little bit of the basic things. तो आप फैशन इंडस्ट्री में 10-15 सालों से हो, तो फैशन इंडस्ट्री को एक सेंटेंस में आपको बोलना हो तो क्या बात करोगे इसके लिए? यार फैशन इंडस्ट्री का तो मैं नहीं बोलूंगा, बट खुद के ब्रांड का मैं बता सकता हूँ कि हमारा ब्रांड इज डिस्कवर योर स्टाइल. You know, by that what we mean is that हमने बहुत कुछ बनाया, you come in and discover your style inside our website. So that is been our you know, tagline. तो अभी क्या नेक्स्ट बिग होने वाला है इस निच के अंदर? बहुत कुछ चल रहा है यार. वी आर कमिंग अप विद एडिशनल कैटेगरीज. जैसे प्लस साइज बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, वेरी अनटैप्ड. सो वी आर कमिंग अप विद प्लस साइजेस. वी आर ओपनिंग ऑफलाइन स्टोर्स. You will see at least 8 to 10 stores in the next 2-3 quarters. Physical stores, yeah. So why physical stores? So again, these would be more towards you know, getting closer to consumers, because no matter what you do, right, apparel is going to be that touch and feel factor wala business. Right, absolutely right. And like I told you, कि जब जिस situation में आपको change लाना चाहिए business में, you will have to do it. Okay. So now I think is that point where we need to get closer to consumers, and that is why the plan of going offline. And yeah, I mean, we were never a marketplace focused brand, तो हम अब marketplace में बहुत aggressively जा रहे हैं. अब जाओ, तो very different पहले आपने strategy. Amazon, Flipkart इन पे नहीं बेचा. We just started 2-3 months back. बट लोग तो पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट प्लेस से, एंड आपने स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली खुद की वेबसाइट से. तो वही हमें नहीं करना था ना. लाइक आई टोल्ड यू कि अगर मुझे वहां जाना होता इनिशियली ओनली, आई वुड हैव जस्ट बीन अ लेबल एंड नॉट अ ब्रांड. तो आप जब Amazon या कहीं पे भी, इफ यू आर बाइंग फैशन स्पेशली, तो यू विल सी द डिजाइन फर्स्ट, and then the price, and then maybe after it comes you will know the brand's name. मेरे 2 लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे. Absolutely. पहला ये है कि
आपने जब ब्रांड लॉन्च करी तो आपने जैसे 2000 स्टाइल बना सिर्फ फोटोज डाले थे उसके, या फिर आपने इन्वेंट्री मेंटेन करी देन यू आर सेलिंग इट? नहीं यार, हमने 2000 स्टाइल रातों रात नहीं बनाया, 35 प्रोडक्ट थे जब हम्म। हमने स्टार्ट किया। हम्म। बट हमारा यही था, सी वी ओनली डन व्हाटएवर वी प्रॉमिस्ड आवर कंज्यूमर्स। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर आवर सक्सेस। हमने बोला हम रोज नए स्टाइल लॉन्च करेंगे, हमने किया। आज दिन तक ऐसा एक दिन नहीं है कि आप स्निच के वेबसाइट पे जा रहे हो या ऐप पे जा रहे हो एंड देयर इज नो न्यू प्रोडक्ट। वी हैव ओवर 9 lakh डाउनलोड्स ऑन द ऐप with a 4.4 star rating. Okay. The second thing what we promised was our returns and exchange will be hassle free. और हमने make sure किया कि ये hassle free हो। Okay. We were one of the first D2C brands जिसने return, refund या exchange at your doorstep किया है, कि आपसे product हमने लिया है, within a few hours आपको refund आ जाएगा या नया order का message आ जाएगा। तो अभी रिटर्न कितना है आपके पास? आई थिंक आज के डेट पे वी आर एट अबाउट 13-14%. 13-14% रिटर्न है, एंड दैट इज बिकॉज़ ऑफ क्वालिटी और फिटिंग इशू? A lot of reasons for it. किसी का रीजन फिट होता है, किसी का क्वालिटी होता है, किसी का आई डिड नॉट लाइक होता है, और किसी का बहुत ही इम्पल्सिव बाई होता है। सो इट डिपेंड्स, एंड वी स्टडी दैट डेटा वेरी डीप। एंड शार्क टैंक में आपको कौन सा शार्क सबसे ज्यादा पसंद था? यार ऐसा नहीं है, देखो एवरी पर्सन देयर हैज अ वेरी इट्स ओन काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, और मेरा इंटेंशन वही था कि वी वांटेड ऑल 5 ऑफ देम। Speaking just candidly, I feel Aman is a guy whom I can connect really well with. मतलब हमारी जर्नी काफी similar रही है, and he's been that guy who's learned everything himself. तो ये लोग आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? मतलब ओनली फाइनेंशियल चेक उन्होंने दिया है या फिर मतलब? नहीं यार, फाइनेंशियल चेक के लिए तो हम गए ही नहीं थे। मतलब 1.5 करोड़ से हमारी कंपनी रातों रात कुछ नहीं होता, राइट? तो हमें एडवाइस ही चाहिए था, एंड आई थिंक after that I've had a lot of conversation with Aman, Anupam. I've met them also, I've met Piyush also. So I think it is the kind of knowledge that they give you which can make your decision making easy. Right. कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बोला है वो आप करोगे वो कुछ हो जाएगा, बट they will at least tell you कि मैंने ये किया था, you see what you want to do. So कितना टाइम देते हैं आपको बिजनेस में? अभी स्टार्ट किया उन्होंने टाइम देना, या फिर स्टिल? I think ऐसा नहीं है कि it is whenever you want, you can reach out to them. तो मेरा तो वैसा ही है कि whenever I have any anything that I want out of any one of them, I just message them and they reply. Okay. So मतलब वो आपको मेंटरिंग करते हैं कि मतलब ये सही है गलत है? हाँ, absolutely. Yeah. Yeah. कर रहे हैं. Yeah. That's it. Yeah. And that deal has been signed. मतलब जो आपको 1.5 करोड़ मिल रहा था, that. Yeah, I mean हो जाएगा अभी. मतलब अभी still. The due diligence is done, so okay. we should be. So इसमें टाइम लगता है इसका मतलब कि 5-6 महीने का, 7 महीने का? हाँ, मतलब obviously ना कोई भी transaction के लिए टाइम लगता ही है, तो I think yeah it takes about 3 to 5 months. 3 to 5 months. हाँ. This is last one question from my side. ऐसा एंटरप्रेन्योर्स को कुछ अगर आप बोलना चाहते हैं, any message you want to put की जो दुनिया को बताना चाहते हैं कि यार इसको फॉलो करो तो then this thing happens? यार मैं तो यही बोलूंगा कि किसी को फॉलो मत करो, खुद की जो थिंकिंग है और खुद का जो दिल बोलता है ना उसको फॉलो करो, then it becomes very easy. at least आप किसी और को ब्लेम नहीं करोगे, खुद को करोगे. I think the biggest thing is that you should have that risk taking ability, which is required at times. And the second and foremost thing is don't overthink. बहुत लोग जिन्हें भी मैं मिलता हूँ ना, वो बोलते हैं मैं 1 साल से इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ. भाई एक बार कूद जाना अंदर. जब तू कूदेगा तेरे को पता चलेगा कि अंदर कितनी मछलियां हैं, कैसे स्विम करते हैं, क्या रास्ते में आएगा, and all of that is a part of that journey, I guess. Thank you, Siddharth sir. Thank you for coming in the show, and it's a very insightful journey and insightful things. काफी सारी चीजें सीखने को मिली मेरे को भी आपसे कि कूद जाओ एंड काम करते रहो अपने आप सब चीजें. हाँ यार, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू थिंग्स. चलो ग्रेट, मतलब काफी मजा आया मेरे को आपसे मिलके. थैंक यू बॉस. बट मैंने आपका शो देखा नहीं अभी तक, बट आई विल सी राइट नाउ. हाँ, प्लीज डू चेक दैट आउट. या